जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चर्चा चल रही है। जो विषय चल रहा है अपना चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। चारित्र मोह मोहनी कर्म है, उसके दो विभाजन किए हैं बाबूजी। एक दर्शन मोहनी और एक है चारित्र मोहनी। ठीक है, दर्शन मोहनी से इसको मिथ्या भाव होता है और चारित्र मोहनी से इसके कषाय होती है। एक समय की दशा में इसके कषाय होती है। अब उसकी चर्चा है कि जब इसको चारित्र मोह का उदय होता है जीव को, तो इसके क्या चलता है, ये यहाँ बात बताई। क्योंकि संसार अवस्था का चित्रण है ना, तो यहाँ क्या चर्चा चल रही है कजाव साहब? जब इस जीव को चारित्र मोह का उदय होता है तो क्या चलता है। अभी तक अपन जो चर्चा करके आए थे उसमें क्या था कि जब इस जीव को दर्शन मोह का उदय होता है तब ये क्या करता है, स्व और पर दोनों को मिलाकर एक मानता है। वहाँ ज्ञान, राग और वर्णादिक और उनका पलटना, ये सब भिन्न भिन्न होने पर भी ये सबको मिलाकर मैं हूँ, ऐसा मेरा पलटना हो रहा है, ऐसा मानता है। तीसरा जो प्रत्यक्ष भिन्न है ना, संयोग अने धन कुटुंबादिक, उनमें ये ममकार करता है न मेरे हैं, ऐसा इसके चलता है तो वो कहलाता है मिथ्या भाव। इसके दर्शन मोहनी का उदय, ये तो ठीक है। अब चारित्र मोहनी में क्या चलता है, इसकी चर्चा है यहाँ पर। ठीक है, देखो पेज नंबर 44 है, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 अपन अभी पढ़ेंगे पुनः, जो कल अपन ने वाचन किया था, और फिर इस विषय को अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सबके पास है ना ग्रंथ? ग्रंथ सब रखना अपने पास, पर्याप्त मात्रा में ग्रंथ हैं। और ऐसी आप आदत ही बनाओ कि ग्रंथ लेकर ही और अक्षर से अक्षर चलना, ताकि कभी आप अकेले भी स्वाध्याय करेंगे तो आपको वो एंगल, दृष्टिकोण पकड़ में आएगा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। ठीक है, मिल गया सबको ग्रंथ? पेज नंबर 44 है मेरे वाले ग्रंथ में, और जो वहाँ से है प्रकाशित जयपुर से, उस वाले ग्रंथ में आप देख लेना जो पेज है। हेडिंग है चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। ठीक है, पढ़ूं मैं, पढ़ना प्रारंभ करूं? देखो पढ़ता हूं मैं, 2 पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे। अब जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है ना, निमित्त की मुख्यता से कथन किया है
है ना, चारित्र मोहिनी का उदय हो और इसकी जीव की एक समय की दशा में कसाय भाव होता है। ठीक है, अब आगे, तब यह देखते जानते हुए भी, कौन? जीव और मैं, क्या? देखते जानते हुए भी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। बाबू जी क्या करेंगे अपन? इसकी चर्चा करेंगे। ये शब्द बराबर आपको पकड़ के रखना है जो टोडरमल साहब ने यहाँ लिखा है, क्या? कि यह देखते जानते हुए भी शब्द लिखा है, भी, ठीक है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। ठीक है, कब? जब इसके चारित्र मोह का उदय होता है या इसकी पर्याय में कसाय क्रोध नाम, क्रोध मान माया लोग जो इसके प्रकट होते, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे उसका पहचान बता रहे हैं कि साहब ये क्रोध है तो कैसे है, इसकी पहचान तो बताओ। आपने तो कह दिया कि ये क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसकी यहाँ पहचान इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वहां मतलब जब इसके क्रोध उत्पन्न होता है उसकी पर्याय में वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। एक, कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। तीन बातें कही क्रोध के संबंध में, और तीनों बातें बढ़ती हुई, बोलते ना क्लिष्ट, बोले गरिष्ठ है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं कि यहां कहा कि यह देखते जानते हुए भी, क्या कहा अजीत भैया? देखते जानते हुए भी। आपकी ताकत क्या है ये बताओ, सब लोग तय करो। हमारी ताकत क्या है बाबूजी? देखना और जानना। ठीक है, करना, अरे बोलो ना, करना नहीं है। और अपन 24 घंटे परेशान किससे है? अरे बोलो, हाँ? नहीं, आप कर ही नहीं सकते। ये व्यवस्था बताई है, विश्व की व्यवस्था बताई है इस पंक्ति में। क्या बताया बाबूजी? कि जीव देखता जानता ही है। कब? सदा। कौन सा जीव? जगत के समस्त जीव है, क्योंकि वो देखना जानना उनका स्वभाव है, पर द्रव्य में और साथ में स्वद्रव्य में। करना ये उसका स्वभाव ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कर कुछ करे ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। दो बातें। क्या बात पकड़ में आई आपको? देखो भाई, विषय तो कठिन है और आनंद ही आनंद आ जाएगा इस बात का यदि हमें विश्वास होगा तो। क्या क्या बाबूजी, क्या 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 कहना चाह रहे हैं? मेरी ताकत क्या है? कि मैं जानने देखने वाला हूं, अब करने धरने वाला नहीं, है ना? परद्रव्य में भी नहीं और स्वद्रव्य में भी नहीं। मैं ये बताऊंगा कैसे परद्रव्य में और स्वद्रव्य में। अभी जहां जिस एंगल, अभी अपन परद्रव्य की बात करें तो परद्रव्य में मेरे अनुसार कुछ होता नहीं। ठीक है, परद्रव्य का परिणमन पूरा उस द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता से होता है। ये बात ओके है? ठीक है।
और ऐसी ये विश्व की व्यवस्था है। विश्व की क्या व्यवस्था है कि आप जानने देखने वाले हो और परद्रव्य का परिणमन आपके जानने में आता है, क्योंकि आपका स्वभाव जानने देखने वाला है। स्व का भी जानने में आता है और पर का भी जानने में आता है, ये आपका स्वभाव है। लेकिन सिर्फ आप जानने देखने वाले हो, ये बात कह दी। लेकिन ये क्या करता है, जानने देखने वाला परद्रव्य का जो भी परिणमन हुआ, परद्रव्य की अपनी योग्यता से हुआ, ये क्या मानता है बाबूजी, किसी परिणमन को यह अच्छा मानता है और किसी परिणमन को ये बुरा मानता है। कोई परिणमन कराकर अच्छा करना चाहता है, कोई परिणमन को हटाकर अच्छा करना चाहता है, किसी परिणमन में अपने लाभ को मानता है, किसी परिणमन में अपनी हानि मानता है। ये जितनी भी कल्पना है इसकी, यह इसकी कोरी झूठी कल्पना है। किसकी है? अभी लाइट बंद थी तब अच्छा था कि अभी लाइट आ गई तब अच्छा है? बोलो भाई। है? दो दिन पहले मौसम अच्छा था कि आज अच्छा है? भाऊजी है? अरे जब बच्चा कंवारा था तब अच्छा है कि शादीशुदा होने के बाद अच्छा है? अरे कुछ तो बोलो आप। हैं? 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 अपनी समस्या देखो, समस्या कितनी जबरदस्त है कि परद्रव्य का परिणमन पूर्णतः स्वतंत्रता उसके अधीन है, मेरे विकल्प के अधीन नहीं। और उसके परिणमन जो आपको ज्ञात हुआ, उस परिणमन में आपने मिथ्या कल्पना करी, इष्ट और अनिष्ट की, और 24 घंटे लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि का बंटवारा करता हुआ ये जीव स्वयं दुखी होता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? वस्तु व्यवस्था क्या है ये बताओ आपको। वस्तु व्यवस्था की स्वीकृति है कि नहीं अपने को? वस्तु व्यवस्था क्या है? वस्तु व्यवस्था तो यह है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या व्यवस्था है? मैं जानने देखने वाला हूं। और मैं क्या कर सकता हूं बाबूजी? जानने देखने वाला हूं तो जान देख सकता हूं। और परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। अब उसमें अच्छा है या बुरा है, ये कल्पना किसकी है? किसकी है ये कल्पना? मैंने खड़ी करी है, मैंने खड़ी करी है। बोलो, अपन 24 घंटे सुधारने में लगे हैं कि नहीं जगत को? है 24 घंटे सबके पास एक ही काम है ना बाबूजी। अरे आपके पास भी एक काम है जगत को सुधारने का, मेरे पास भी एक काम है जगत को सुधारने का, कजावत साहब के पास भी एक काम है जगत को सुधारने का। सबके पास काम है ना, चाहे बच्चे को सुधारना हो, चाहे बहू को सुधारना हो, चाहे पड़ोसी को सुधारना हो, चाहे अपने सेवक को सुधारना हो, यही काम है ना हमारे पास 24 घंटे। बोलो, इतने जने मिलकर जगत को सुधारना चाह रहे हैं, क्या हुआ उसका फल? अरे बताओ, बताओ ना, जल्दी बताओ भाई। है? बोलो हाँ जी या ना जी। जगत सुधर गया? अरे वो सुव्यवस्थित है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन सुव्यवस्थित है, इसकी हमें स्वीकृति नहीं। और हम अपने विकल्प के अनुसार उसका परिणमन कराना चाहते हैं। परिणमन होगा नहीं, होगा भी तो स्वतंत्रता उसकी योग्यता से होगा, तेरे विकल्प से नहीं होगा। अगर तेरे विकल्प करा और कुछ हो गया तो तू अहंकार करेगा कि मैंने कर दिया। आई बात समझ में आपको? लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे बाबूजी? स्वतंत्रता से होगा, उस द्रव्य के स्वतंत्रता से। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपकी बीमारी है। आई बात समझ?
क्या ताकत होगी मुनिराज की, आप देखो। अपने को बनना है कि नहीं बनना है? किस ताकत के आधार से मुनिराज बनते हो? इष्ट न अनिष्ट जग में कोई, ओ हो। मौसम 45 डिग्री का हो तो भी कोई इष्ट अनिष्ट बना नहीं, और 35 डिग्री का हो तो भी बाबूजी कोई इष्ट अनिष्ट बना नहीं है। इस क्षेत्र में पेड़ मिल गए घने तो भी कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, और कहीं बिल्कुल ड्राई जगह मिल गई तो भी इष्ट अनिष्ट नहीं। क्यों? आपको लगता है किस आधार से मुनि धर्म चलता हो? ये है उनके श्रद्धा और स्थिरता का फल। कड़वी आल मिल गई वो आहार में बाबूजी तो भी कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, और सरस भोजन मिल गया हो तो भी है। अपने साथ क्या है? अपनी लिस्ट में देखो 24 घंटे क्या काम है अपने, बोलो है कि हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। क्या क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है? कि ये होवे तो अनिष्ट और ये होवे तो इष्ट, और ये जो इष्ट है वो परिणमन ऐसा होना चाहिए। बोलो ऐसा ही है ना? क्या ऐसा बोलो? यहां कह रहे हैं कि परद्रव्य के परिणमन में इष्ट अनिष्टपने की कल्पना तेरे क्रोध को उपजाने वाली है। क्या कराने वाली है? क्रोध को उत्पन्न करने वाली है। तो क्रोध उत्पन्न होगा तो कौन दुखी होगा? बोलो कौन दुखी होगा? आज बाबूजी, आज अपन को सबको इस विषय में अभ्यास करना है कि जिसके प्रति आपको तीव्र क्रोध आ रहा हो अभी, कि ये ऐसा है, इसको ऐसा करना था, उसने हमारी बुराई कर दी, उसको ऐसा करना था, आज अभी सब प्रैक्टिस करो 2 मिनट 1 मिनट। क्या कि उसका परिणमन स्वतंत्र है, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। अब देखो फिर क्रोध कहां खड़ा है। करो भाई जल्दी। हाँ, अभी आप ये विचार करो। अभी निर्णय स्थिरता तो नहीं, अभी विचार करो क्या जिनके प्रति अपने को क्रोध का भाव है ऐसा कि वो तो परिणमन स्वतंत्र है। हाँ, क्या साहब, क्या है? परिणमन स्वतंत्र है। मैं कौन हूं? मैं तो जानने देखने वाला हूं। मेरी ताकत कितनी है? मेरी ताकत कितनी है? जानने देखने की। 3 दिन पहले से गर्मी बहुत लग रही थी, तब भी मैं जान रहा था। आज गर्मी नहीं लग रही है तो भी जान रहा हूं। बोलो भाई जल्दी बोलो, हाँ जी या ना जी। अपनी ताकत कितनी है? जानने देखने की। अब ये जानने देखने में परद्रव्य के परिणमन में इष्ट अनिष्टपने की कल्पना करता है, ये इसकी बीमारी है। और देखो, इस बीमारी के साथ धर्म प्रकट नहीं होगा, और इस बीमारी के रहते हुए स्थिरता नहीं बढ़ेगी तो आगे व्रत महाव्रत अंगीकार नहीं होगा। ये है धर्म का मूल। राग द्वेष खड़ा रहेगा, एक मिथ्यात्व के साथ का राग द्वेष खड़ा रहेगा, एक अस्थिरता का राग द्वेष खड़ा रहेगा वो। कजाव साहब, बात तो सरल है ना। चलो अब देखो क्या होता है। यहां क्या कहते हैं? तब ये पंक्ति बराबर अब सबको याद रखनी है। क्या? देखते जानते हुए भी। कौन? मैं क्या करता हूं पूरे समय? अरे पंक्ति याद रखनी है आपने को। अभी ये जब तक ये प्रकरण चलेगा। क्या? देखते जानते हुए भी। क्या याद रखना है अपने को? अपने को क्या याद रखना है? मैं देखते जानते हुए भी, मैं मात्र देखने जानने वाला हूं। ठीक है? और फिर जो देखने जानने में आ रहा है
स्वद्रव्य का परिणमन और परद्रव्य का परिणमन, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो करना, वह मेरे लिए अहितकारी है। क्या? अपना काम क्या था कजावत साहब? देखते जानते हुए, है ना। आपने मुझे गाली दी तो मैंने क्या करा? जान लिया, ठीक है, जहां तक तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने मेरा बुरा किया, ये बेकार है, ये अनिष्ट है, ये जो आपने खड़ा करा, तो समझ लेना क्रोध की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहे। स्वद्रव्य में बताएंगे, परद्रव्य में तीसरी पंक्ति है, वो थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, क्रमबद्ध पर्याय की बात है यहां पर। लो अपन आगे, पहले आगे की दो पंक्तियों की अपन चर्चा करते हैं। बात पकड़ में आ रही है आपको? 24 घंटे परेशान है हम। काहे के लिए परेशान है बताओ बाबू जी, सब बताओ, काहे के लिए परेशान है? मैं बहुत पूरे विश्व की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। एक बात आप 3 पंक्ति याद रख लेना, पूरे विश्व की व्यवस्था सुव्यवस्थित है और आपके विकल्प से वहां कुछ होता नहीं। तीसरा, ऐसा होने पर भी मैं जगत का परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता हूं, इसीलिए हम परेशान हैं। क्यों परेशान है अपन? बोलो भाई, क्यों परेशान है? पिताजी परेशान है, बेटा फर्स्ट रैंक ले आवे बाबूजी, ठीक है, और जिसकी फर्स्ट रैंक आ जाती है तो ये खेलता नहीं है, खेलना भी चाहिए। अच्छा, खेलने लग जाए तो ये करना चाहिए। क्या कर रहे? तू किसके अधीन है? बोलो भाई, किसके अधीन? हर चीज, हर पूरा जगत बाबूजी, जितना जगत, जो दुखियों का जगत है ना, दुखियों का जगत, उनकी पहचान है कि वो जितने भी दुखी हैं सब एक दूसरे का परिणमन अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, और जितने सुखी हैं वो सब ज्ञाता दृष्टा है। क्या? कितना सिंपल काम है, सुखी और दुखियों की बंटवारे में। क्या अपन किस तरफ हैं? किस खेमे में हैं अपन? हैं? पिताजी चाहेंगे बेटा ऐसा करे, बेटा चाहेगा पिताजी ऐसा करे, सास चाहेगी बहू ऐसा करे, बहू चाहेगी ये ऐसा करे, ये पड़ोसी चाहेगा कि इनको ऐसा करना चाहिए, वो चाहेगा इनको ऐसा करना है। पूरा जगत सब इसी उलझन में है। बोलो, उलझन में है कि नहीं है? क्यों? कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, ये इसकी स्वीकृति इसको नहीं है। ये चाहता है कि मैं परद्रव्य का परिणमन करा दूं, मेरे विकल्प से परद्रव्य का परिणमन हो जाए, और इस विकल्प का दुख उस जीव को स्वयं को है, परद्रव्य को नहीं है। सजावत साहब, आई बात समझ में? आपने विकल्प कराया कि परद्रव्य का परिणमन हो जाए, तो आप परेशान हो, परद्रव्य को कोई दिक्कत नहीं है उसके, क्योंकि ये तो आपकी भूल है। कौन परेशान? स्वयं। फिर आज से क्या अभ्यास करना है अपने को बाबूजी? अभ्यास क्या करना है? आज से आप देखना, जहां जहां आपको जबरदस्त क्रोध आता हो, जबरदस्त आपको परेशानी हो, वहां आप ये पंक्ति याद रखना, इष्ट अनिष्ट न जग में कोई। क्या याद रखनी है पंक्ति आपको? ये दवा लेनी है आपको बाबूजी। जब बुखार आए, क्या कहते हैं, 6 घंटे के बाद बुखार आ जाता है तो आपसे डॉक्टर कहता है ये मैंने लिख लिए, आपको एक क्रोसिन लिख दिए, पैरासीटामोल लिख दिया है। जब जब बुखार आए तब आपको क्या करना है मुकेश भाई साहब? क्या लेनी है? जब जब अपने को गुस्सा आए और जब जब अपन पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करें कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, तब आपको क्या लगाना है? दवा क्या लेनी है अपने को? इष्ट अनिष्ट न जग में कोई। जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। सरल है दवा है। कब लेनी है बाबूजी? SOS। SOS मतलब जब बीमारी हो तब ले लो आप। है? 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 क्या हुआ? देखो, एक तो चलता है श्रद्धा का काम और एक चलता है आपके चारित्र की कमजोरी, उसके अंदर का जो राग रूप वर्तन। ठीक है, अभी गृहस्थ
की भूमिका में है तो गृहस्थी का राज तो चलेगा, ओके। और आपको बच्चों को डांटने का भी आपको ऐसा विकल्प आएगा कि भाई तुम मंदिर जाओ, तुम समय पे जाओ, ठीक है। लेकिन मान लो आपके ऐसे विकल्प से दो काम हो सकते हैं, या तो बच्चा आप डांटो और आपके अनुसार परिणमित हो जाए, और आप डांटो और बच्चा आपके अनुसार परिणमित नहीं हो, तो इन दो केस में अपने को शांति कैसे रहेगी? मानना पड़ेगा, नहीं है, मानना क्या पड़ेगा? अरे मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल राग आया अपनी भूमिका में, आपको कहना पड़ेगा। मान लो क्या कहना पड़ेगा कि भाई बहू को कि भाई हमारी ये है कि सुबह भाई आपको ये डबल वर्ती गलने से पानी छानना है और ऐसे जीवानी करनी है। मान लो आपने 2 बार कह दिया और उसके बावजूद भी आपने चाहा वैसा उस तरह का काम नहीं हुआ, फिर क्या करना? बिल्कुल कहेंगे, ये तो हुआ रात का कारण, जो अपना जो विकल्प खड़ा हुआ अपन ने उसके अनुसार कहा। उसके बावजूद भी यदि काम नहीं होता है तब उस केस में मेरी शांति कैसे कायम रहे? क्योंकि मेरा उद्देश्य तो है कि मुझे शांत रहना। एक ऑप्शन हो सकता है कि वो नालायक है, नहीं करता है, निकालो, ये करो, वो करो आप, फिर ठीक है दूसरा ले आओ, और दूसरा भी वैसा ही रहा तो तीसरा ले आओ, फिर परेशान कौन है? अरे ये तो अभी फेंक जाने दो, वो तो पर वस्तु है, इस शरीर के संबंध की बात करता हूं। इसमें बुखार आ गया है, अब आप क्या करो? हाँ? डॉक्टर के पास गए, गोली दे दी और तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर क्या करो? डॉक्टर चेंज कर लो, 2-3 डॉक्टर चेंज कर लिए, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर क्या करो? अब बताओ ना, आप क्या करें? हाँ? हाँ? मेरे को तो सुखी होना है, हम वो विधि की चर्चा कर रहे हैं। जहां आपकी बाहर के सब विकल्प ठंडे हो जाएंगे तब हम आपको विधि बताएंगे क्या है। हाँ? बात समझना आप कि आपके अधीन पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मेरी कमजोरी के कारण बार बार विकल्प उठते हैं, लेकिन मेरी यह अस्थिरता की निशानी है। जैसे जैसे मैं स्थिर होते जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा निर्णय, मेरी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे मैं अंदर से परफेक्ट होता जाऊंगा। ऐसे ऐसे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही, त्यों त्यों यह विज्ञान घन होता जाता है। आप बार बार विचार करो कि ये जगत में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से स्वतंत्रता होता है। जैसे जैसे आपकी ये श्रद्धा मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे ये जीव घन होता जाएगा और ये बाहर से उदासीन होता जाएगा। ये है इसकी व्यवस्था। तब ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। अभी तो अपनी भूमिका बहुत कमजोर है, अभी तो अपन सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, विचार भी नहीं करते, निर्णय भी नहीं है, निर्णय के बाद उसमें स्थिरता भी नहीं है। तो अपने को क्या है, क्या परिस्थितियां अपने साथ है वैसी मुनिराज के साथ भी नहीं है क्या? बोलो, अपने यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर है और वन में मुनिराज है, उनके कौन सा टेम्परेचर है, उनके कितने डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है? और अपन कहीं परेशान है, क्यों परेशान है? पंखा लगाओ, एसी लगाओ, ये लाओ और वो लाओ, और लाइट नहीं है, सरकार को कोसो, ये करो, वो नहीं है, ये गवर्नमेंट बेकार है, इसने ये कर दिया। अब आप लगाते जाओ परेशानी की लिस्ट, और उनके पास क्या है? तो शांति शांति है। अब मैं पूछता हूं कि किस आधार से शांति है उनके पास? बोलो, उनके पास शांति किस आधार से है? इष्ट न अनिष्ट जग में को, तो कोई जगत में इष्ट अनिष्ट नहीं। बोलो, है? विधि तो सीखनी पड़ेगी ना अपने को, तरीका तो सीखना पड़ेगा ना अपने को। एक बात आप और समझ लेना कि संयोगों को एकत्रित कर करके आज तक कोई भी जीव सुखी नहीं हुआ है। ये लिख लो आप फार्मूला। क्या? अगर आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में है कि नहीं साहब, ऐसे तो एक पंखा है, पंखे के बाद एसी लगा दूं, अच्छा लाइट चली जाएगी तो जनरेटर लगा दूं, अच्छा जनरेटर में भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो टेक्नीशियन को रख लूं, जितनी चीज एकत्रित करते जाओगे उसमें क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा?
सब यहां बोल रहे हो कि अंदर में विश्वास है इस बात का है? मुकेश जी भाई साहब, संयोगों के आधार से आज तक, अनादि से लेकर आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ है। भोग को भोगते हुए एक भी जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। आपके पास लिस्ट हो तो बता दो, एक आधा चक्रवर्ती बता दो जो 6 खंड के भोग को भोगते भोगते सुखी हो गया हो, मोक्ष में चला गया हो। अनादि की बात चल रही है, अनादि से आज तक। इस बात का इस जीव को विश्वास होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या बाबूजी बात सच्ची है कि नहीं है? हमको विश्वास नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन वस्तु व्यवस्था तो ऐसी ही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया, फर्स्ट रैंक आया, वो पिताजी के कहने से भी नहीं आया, एक बात नक्की है। और जो फेल हुआ है वो भी पिताजी के चाहने के अनुसार फेल नहीं हुआ है, वो उसकी एक स्वतंत्र योग्यता है। ठीक है, आपका राग चलता है तो आप उसको कह दो, लेकिन होना और नहीं होना वो एक स्वतंत्र योग्यता है। जब तक इसका श्रद्धान आपको नहीं होगा तब तक आप दुखी हुए बिना नहीं रहो, ये बात है। अस्थिरता का दुख है वो है अलग, लेकिन यहां तो विपरीत श्रद्धान का दुख है, वो और खतरनाक है। वो उसका परिणाम अपने अनुसार कराना चाहता है कि नहीं? ऐसी बात बोला। हाँ जी या ना जी है? एक आधा देखना, एक चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना पाया बाबूजी, है? क्यों? अरे बोलो। अब अपने सबके पास तो समस्या है बाबूजी कि बेटे की हम व्यवस्था पक्की कर जावे। ठीक है, कितनी अपने पास संपदा है जो अपन पक्की कर जावे? चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा थी मुकेश जी भाई साहब? है बहुत, मतलब क्या, थोड़ा आइडिया तो लगाओ बहुत। बीरू भाई अंबानी इतनी, क्या बिल गेट्स जितनी, कितनी बाबूजी कितनी संपदा थी है? वो 6 खंड का क्या बोलते हैं अधिपति है। 6 खंड समझते हो आप? नरेंद्र मोदी का कहां तक शासन है भारत के अंदर? और भारत में भी कौन माने नहीं माने, प्रजातंत्र है ये तो। पाकिस्तान वाले मानेंगे बाबूजी हैं? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्यों? और बांग्लादेश के जो राजा है उसका कहां तक है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति उसका, अरे भाई, और 6 खंड किसको कहते हैं मुकेश जी भाई साहब? अभी जितना विश्व है ना वो तो एक खंड है जिसको आप जानते हो। ऐसे 5 खंड और अलग है, मलेच्छ, वहां तक जितने भी राजा हैं सब उसके अधीनस्थ थे, उसकी गुलामी से। ऐसा भी, ऐसा शक्तिशाली, और कितने अंदर में है? 32,000 मुकुटबंद राजा उसके में है, हजारों व्यंतर देव उसके रक्षा करने वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड। किसकी है? उसकी संपदा की रक्षा करने के लिए बाबूजी कितने सिक्योरिटी गार्ड थे? आदमी नहीं रख रखे थे हैं? हाँ, एक एक रत्न के लिए हजारों हाँ, एक रत्न के 1000 देव सेवा करते हैं, तो 14 तो रत्न और 9 निधियां उनके पास है। ठीक है भाई साहब, इतना होने पर भी अपने बेटे को एक समय के लिए, 1 सेकंड के लिए वो चक्रवर्ती नहीं बना सके। क्यों? कि उसके पास चक्रवर्ती का पुण्य ही नहीं था। ओहो, मतलब बाहर का परिणमन आपके विकल्प से नहीं हो सकता। बोलो, और अपन 24 घंटे किस में लगे हुए हैं? अपन किस में लगे हुए 24 घंटे? बोलो हैं कि मैं मेरे बेटे का ऐसा कर दूं, पोते का ऐसा कर दूं, बहू को ये कर दूं, क्या इसको क्या टेंशन है? अरे भाई, मैं नहीं कर सकता इस श्रद्धान के साथ अपना भला कर लूं, ये इसको नहीं होता। ये फरद्रव्य का फरद्रव्य का फरद्रव्य का कर दूं, ये इसके चक्कर चलता है। क्या बाबूजी क्या भला है? मैं अपनी स्वयं की पर्याय का और परद्रव्य का परिणमन का कुछ नहीं कर सकता। इस श्रद्धान के साथ अपना भला नहीं करता,
बार बार पर्याय और परद्रव्य की तरफ ही दृष्टि इसकी रहती है, इसलिए ये दुखी है और इसके क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न है। भाई साहब बहुत अभी उपयोग लगाकर मकान बनाया है, हमेशा अच्छा लगेगा ये हमें? क्यों? खराब बनाया क्या आपने? है क्या? समय के साथ चेंज हो जाता है, ऐसा है ना? क्या है समय के साथ क्या चेंज हो जाता है? क्या चेंज हो रही समय के साथ? अरे प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है समय के साथ है। ये अभी कपड़े लाए हो आप, अभी आपको क्या लग रहे हैं बाबूजी? एकदम। और मुकेश जी भाई साहब फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद ये कपड़े हैं जिसको आप अभी बिल्कुल इष्ट अनिष्ट की ये कल्पना है, ये परेशानी है। बात समझ में आई आपको? तो अपने को क्या अभ्यास करना है आज से बाबूजी? क्या अभ्यास करना है अपने को आज से कि इष्ट अनिष्ट न जग में कोई। बस अब इतनी सी पंक्ति है, 5 शब्द याद रखने हैं आपको। क्या करना है अपने को? ठीक है, कोई भी जगत का शरीर के संबंध में परिणमन, बाहर क्लाइमेट के संबंध का परिणमन, हमारे पुत्र पत्नी बहू उसके संबंध का परिणमन, व्यापार में आया जाया उसके संबंध में परिणमन। आज आप 24 घंटे ये विचार चलाओ, क्या इष्ट न अनिष्ट जग में कोई। फिर कल अपन चर्चा करेंगे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्या आज का होमवर्क क्या है भैया? आज का होमवर्क क्या है? कोई भी परिणमन परद्रव्य का और मेरे शरीर की अवस्था का जो संयोग है, ये जो अवस्था का, ये कोई भी न तो अच्छा हुआ है न बुरा हुआ है। जो होना है वो हुआ है। क्या याद रखना है अपने को? क्या कहा जाओ साहब? न अच्छा हुआ है न बुरा हुआ है, जो होना है सो हुआ है। बोलो भाई सब एक साथ बोलो, जो होना है सो हुआ है। ठीक है, मेरे विकल्प से यहाँ कुछ नहीं होता। ये 5 चीजें बराबर आपको घोटनी है, कल अपन पूछेंगे। और आज 5 करना, ये पूरे दिन भर चलाना मुकेश जी भाई साहब। कल यदि कोई आपको साइड इफेक्ट हो जाए तो मुझे बताना, और लाभ हो जाए तो कल बताना आप मुझे। क्या बताना है आपको? साइड इफेक्ट मतलब समझ में कि किसी को लॉस हो गया हो है तो बता देना, और कोई लाभ हो गया हो तो बताएंगे फिर अपन आगे इसका